जय श्री राधे। तो जिस तरीके से हम कार्तिक स्नान करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें माघ मास का स्नान भी किया जाता है। माघ मास में व्रत करने का, माघ मास में गंगा स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। तो देखिए इस तरीके से हम ये जो तुलसी जी हैं, आप लोग वीडियो में हमारे हमेशा देखते हैं कि मैं यहाँ पर स्थापित करके रखती हूँ और श्री कान्हा जी यहाँ पर मेरे रहते हैं, गौ माता रहती हैं। तो इस तरीके से मैं यहीं पर डेली, जैसे कार्तिक महीना में पूजा किया जाता है श्री हरि विष्णु का, भगवान को 3 महीना बहुत ही प्रिय होता है, बैसाख का महीना, कार्तिक महीना और माघ का महीना। माघ के महीने में भी ठीक उसी तरीके से पूजा किया जाता है जैसे हम कार्तिक मास में करते हैं। तो यहीं पर हम पूरे मास में आप कार्तिक माघ महात्म्य सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। तो आज माघ पूर्णिमा से ही यहाँ शुरू हो जाता है माघ मास की पूरी विधि। इसमें जानेंगे हम लोग कि कैसे पूजा करते हैं, कैसे इसमें तुलसी जी की पूजा करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे दीप दान करेंगे और कैसे श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे। तो आप चाहें तो श्री हरि विष्णु जी को स्थापित कर सकते हैं, कान्हा जी को अपने कर सकते हैं। और तो मेरे पहले से ही यहाँ पर स्थापित हैं, तो मैं अलग से कुछ भी स्थापित नहीं करूँगी और यहीं पे हम पूजा करेंगे। इस महीने में व्रत करने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए जो व्रत करना चाहता है वो व्रत भी कर सकता है, और नहीं तो आप साधारण तरीके से भी आप अपनी पूजा को कर सकते हैं। देखिए पहले से ही थोड़ा तिल ज़्यादा खरीद के रख लेंगे, क्योंकि माघ मास में तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है और तिल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आगे आने वाले जो त्योहार हैं उसमें भी तिल की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसी पूर्णिमा से पहले पहले तिल जो खरीदना है खरीद लेंगे और ज़्यादा खरीद के हम लोग रख लेंगे, ठीक है, कि पूरे महीने हमको तिल का प्रयोग करना, अपने स्नान में तिल का प्रयोग करना है, चढ़ाने में, दीप में तिल का प्रयोग करना है। तो इसलिए तिल जरूर चाहिए। इस बार जो माघ स्नान है 3 जनवरी दिन शनिवार से स्टार्ट हो रहा है, मतलब और ये पूरे महीने चलेगा और माघ पूर्णिमा को इसकी समाप्ति होगी। पौष पूर्णिमा से शुरू होकर के माघ मास की पूर्णिमा पर इस माघ स्नान का समाप्ति होगी। देखिए जो समर्थ हैं वो तो अपना कर लेंगे, लेकिन जो अगर नहीं कर सकते वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और जो लोग माघ का स्नान करते हैं, देखिए 4 बजे से लेकर के 6 बजे के अंदर अंदर आप स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद तुलसी पूजन वगैरह करना है अपने, अगर नदी तालाब जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में बाल्टी में ही गंगा जल पहले डाल के, फिर जल डाल के, तिल डाल के आप स्नान कर सकते हैं। देखिए मैं जो तुलसी पूजन करती हूँ वो दूसरे नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे है, और ये मैं मंदिर में अपने श्री हरि विष्णु के साथ रखती हूँ। तो पहले आप अपने जो मैं तुलसी जी हैं उनको कल ही धो धा के एकदम साफ स्वच्छ कर ली हूँ, और आप अपने ये साफ स्वच्छ कर लीजिए। इसके बाद स्वास्तिक बनाएंगे, चंदन से बना लीजिए, हल्दी से बना लीजिए। ये देखिए ये पहले से ही स्वास्तिक बना हुआ है, इसके ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे। इस तरह से बना लीजिए चंदन से, हल्दी से, और ये स्वास्तिक को बंद जरूर कर दिया जाता है। इसके ऊपर फिर रोली लगा देंगे और माता रानी का, तुलसी मैया का पूजन करेंगे, श्री हरि विष्णु जी का पूजन करेंगे। तो जिस तरीके से हम कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम माघ मास में भी तुलसी जी की पूजा करेंगे और उनको खूब बढ़िया से उनके जो चौराहा है उनको सजा देंगे। तो इस तरह से, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी माँ बहुत ही प्रिय है। जैसे कार्तिक महीना में हम पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम इस महीने में भी करेंगे तुलसी जी की पूजा। सबसे पहले तुलसी जी को हम जल से सींचेंगे, थोड़ा जल देंगे, अपना जैसी तुलसी जी हैं उस हिसाब से जल दीजिए। फिर वस्त्र, देखिए ये मैं दिखाना भूल गई थी, तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं। तो दीप प्रज्वलित करके, धूप प्रज्वलित करके, उसके बाद ही फिर तुलसी जी के स्वास्तिक वगैरह बना करके और फिर इनको सजा के फिर सींचेंगे, और सींच करके फिर इनको वस्त्र देंगे। वस्त्र देने के बाद देखिए श्रृंगार आप कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि माता रानी को जब माघ का शुरुआत होता है तभी भी आप श्रृंगार दे सकते हैं।
और आप जब माघ की समाप्ति होती है तब भी श्रृंगार उनको देना है। तो देखिए ये हम श्रृंगार देंगे। श्रृंगार देने के बाद चंदन टीका, इनको सिंदूर नहीं करना है, रोली लगाना है, ठीक है। और हल्दी लगाएंगे, क्योंकि हल्दी, ये देखिए रोली समर्पित कर देंगे, फिर हल्दी समर्पित करेंगे। हल्दी समर्पित करने से क्या होता है कि अगर तुलसी जी में कुछ कीटाणु उटाणु भी रहता है, कोई कीड़ा, तो उससे हल्दी से सही रहता है। तो हल्दी करेंगे और अक्षत के रूप में ये तिल समर्पित करेंगे। तो इस तरह से आप चाहें तो इनके ऊपर चुनरी भी ओढ़ा सकते हैं। तो मैं चुनरी नहीं ओढ़ाई हूँ, तो आप चाहे तो चुनरी भी ओढ़ा सकते हैं। अब श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे। तो पहले स्नान कराएंगे। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, ओम श्री भगवते वासुदेवाय, ऐसे करते हुए मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि विष्णु को स्नान कराएंगे। फिर उनको वस्त्र रूपी कलावा देंगे, ठीक है। और उप वस्त्रम समर्पयामि ऐसे करके हम, क्योंकि ये पहला दिन है तो पहले दिन देंगे और फिर लास्ट दिन देंगे। जनेऊ अर्पण करते हैं, रोज जनेऊ नहीं चढ़ाना है। तो ये पहले दिन हम जनेऊ चढ़ा दिए हैं भगवान को, तो ये यहीं पर रख देंगे, ठीक है। तो जनेऊ अर्पण कर दिए। अब भगवान को चंदन का तिलक लगाएंगे, चंदन का तिलक, फिर उसके ऊपर रोली का तिलक लगाएंगे और फिर हल्दी चूर्ण समर्पयामि और फिर तिल समर्पित कर देंगे भगवान को, ठीक है। और फिर तुलसी मैया को भी देखिए यहाँ पर फूल समर्पित करेंगे और श्री हरि विष्णु को भी फूल समर्पित करेंगे उनके श्री चरण कमल में। तो इस तरह से धूप दीप दिखा देंगे और भगवान को फिर भोग अर्पण करेंगे। देखिए आपके पास अगर शालिग्राम भगवान है तो वो भी आप जरूर रखिए। आप अपने कान्हा जी भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्थापित है तो मैं अलग से कुछ भी नहीं रखती हूँ। तो यही है, मैं पूरे माघ मास यहीं पे पूजा करूंगी, ठीक है। तो आप चाहें तो शालिग्राम भगवान अपना रख सकते हैं। ये दिए में काला तिल जरूर डाला जाता है। कहा जाता है कि जितना तिल चटकता है उतना ही हमारा रोग नाश होता है। तो इसलिए तिल जरूर डालिए। और इस तरह से आप चाहे तो यहाँ शालिग्राम भगवान भी रख सकते हैं। शालिग्राम भगवान बहुत लोग रखते हैं अपने घर में, तो वो यहाँ स्थापित करके पूरे माघ मास पूजा कर सकते हैं। तो हम अपने ये कान्हा जी रखे हैं, इन्हीं की पूजा करती हूँ। देखिए आपके पास बहुत कुछ है तो बहुत कुछ चढ़ा सकते हैं। भगवान भाव देखते हैं, भाव की पूजा देखते हैं, वो उसी को स्वीकार करते हैं। हमारा कुछ भी उनको नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए भाव को अर्पण कर दीजिए, भगवान आपका सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। तो अब हम भगवान को फल भोग चढ़ाएंगे और ऋतु फल चढ़ाए। तो भगवान को ऋतु फलम समर्पयामि, इस तरह से करके माँ तुलसी को, भगवान जी को ऋतु फल दीजिए। उसके बाद भगवान को भोग समर्पण करेंगे। ये देखिए भगवान को भोग समर्पण कर दिए। गौ माता को भी कर देंगे, अचवनी दे देंगे 3 बार। और इस तरह से करके हम भगवान की अब कर देंगे आरती। तो इस तरह से हमारा पूजा संपन्न हो गया। और जो लोग देखिए ये पूरे महीने में हमें एक बार नदी तालाब में जरूर जाकर के गंगा जी में स्नान करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके तो हमें जरूर जाना चाहिए। माघ मास में कथा सुनना चाहिए, महात्म्य पढ़ना चाहिए। और तुलसी जी की पूजा करने के बाद 5, 11, 10, 108 आप जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से परिक्रमा कर लीजिए। तो इस तरह से नियमित रूप से देखिए, श्रृंगार बस नहीं चढ़ाना, बाकी जो भी पूजा है वो नियमित रूप से पूरे माघ मास हम करेंगे। माँ तुलसी की और श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे। देखिए अगर पूरे माघ महीने में स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम आप जो हैं, जैसे पंचमी हो गया, पूर्णिमा हो गया, संकट चतुर्थी व्रत हो गया, इस तरह से जो भी माघ महीने में जो त्योहार हैं आप उसमें पूजा कर सकते हैं। तो फिर भगवान की हम करेंगे आरती और आरती करने के बाद उनके तुलसी माँ की परिक्रमा कर लेंगे। तो इस तरह से हम माघ मास का महात्म्य सुनेंगे और इस तरह से अपने घर में पूजा कर सकते हैं। और देखिए जो घर में अगर बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं तो हमें अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमारी सास हैं, माँ हैं,
जेठानी हैं जो भी अगर वो कर रही हैं तो फिर हमें अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बड़े हैं, वो कर रहे हैं तो सबके लिए कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा किया हुआ पूजा पाठ आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। और बेल आइकन को तो ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो थैंक यू, धन्यवाद।